कहाँ बवासीर बना दिए हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबने आदि पुरुष का टीजर ट्रेलर तो देखा ही होगा। और सामान्यतः मैं इस तरह के टीजर या ट्रेलर पे, फिल्मों के ट्रेलर पे वीडियो नहीं बनाता, परंतु जब भगवान राम के जीवन पर आधारित कोई फिल्म आ रही हो और उसका जिस तरह से चित्रण किया गया है, उसको देखते हुए कि मतलब पहली प्रतिक्रिया जो मेरी थी वो ये थी कि ये क्या बवासीर बना दिए। आप भगवान राम के पात्र को देख लो, रावण को देख लो कि वो अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा लग रहा है और रावण कम लग रहा है। हनुमान जी को मुल्ला बना दिया इन्होंने। लक्ष्मण जो है वो पूरा स्टड टाइप का, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ाए हुए, जो साइड में डूड बना हुआ फिर रहा है। वीएफएक्स इतना घटिया है, एनिमेशन इतना बेकार है कि ये सब लग रहा है कि 2001-2 में जो वीडियो गेम्स आया करते थे तो उनके मूवमेंट जितने, मतलब एक एक हल्का ऐसे ऐसे करके डिजिटली मूव करते, उसमें फ्लूइडिटी नहीं थी, बहाव नहीं था उनके मूवमेंट में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका भी एक मतलब एक घटिया उसकी प्रतिलिपि जो है इन्होंने बनाई। पात्रों की अगर हम चर्चा करें, अब भगवान राम को ले लीजिए। भगवान राम की जब इसमें एंट्री होती है, वो दिखाते हैं कि तपस्या जो है तपस्या कर रहे हैं पानी के अंदर। थुल मतलब इधर फैट, भुजाओं में मतलब इतना मोटा, मतलब बॉडी का जो एक बैलेंस होता है ऐसे पात्रों का। और ऐसे पात्र जो हमारे घर घर में, चाहे राजा रवि वर्मा जो चित्रकार थे उनके ऑयल पेंटिंग्स और उसके रेप्लिकेशन की वजह से हमारे कैलेंडर तक पहुंचा हो, या फिर हमने एनिमेशन में देखा, 2D में, 3D में हमने देखा है। हनुमान सीरीज आई थी, उसके 3D में इटरेशंस में हमने देखा है। इन सब में आप देखेंगे तो भगवान राम की एक छवि है। रामलीलाएं जहाँ भी होती है वहाँ भगवान राम की एक छवि है। तो ऐसे पात्र, ऐसी कहानियाँ जो पहले से ही हजारों या लाखों बार कही जा चुकी हो, उसके मतलब इंटरनेशनली रामलीलाएं होती है। आप इंडोनेशिया का देख लीजिए, थाईलैंड का देख लीजिए, कंबोडिया का देख लीजिए, जापान तक में देख लीजिए, सब में भगवान राम की और उनके आसपास के जितने भी पात्र हैं रामायण के, सबको लेकर हमारे मन में एक छवि जो है रची बसी हुई है। और लेटेस्ट आप देखेंगे कि RRR में जब रामचरण तेजा जो उसी रोल को प्रतिबिंबित करता है, भगवा कपड़ा पहने हुए, और इधर जो है रुद्राक्ष हो गया, तीर धनुष लेके वो लड़ाई करने आते हैं। ये तो मतलब हजारों लाखों वर्ष पुरानी कोई कहानी नहीं थी। ये तो रिवोल्ट जो अभी हो रहा था उस वक्त की कहानी थी। और उसमें भी इन्होंने जिस तरह से दिखाया, खास करके धनुष और बाण के प्रयोग में, आप देखेंगे कि भगवान राम जो इस फिल्म के टीजर में दिख रहे हैं, वो जब प्रत्यंचा खींचते हैं धनुष की डोरी को, तो उसमें खिंचाव तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके ना हाथ के मसल्स पर वैसा दिख रहा है, ना ही धनुष की दोनों भुजाएं जो उसमें कोई लोच दिख रहा है। 2-3 जगह पे उन्होंने दिखाया, तो लग रहा है कि सब कुछ इन्होंने VFX पे या पोस्ट प्रोडक्शन पे डाल रखा है कि भाई बाद में कर लेंगे, तुम ऐसे करो, हम जो उसमें धनुष और बाण हाथ में फंसा देंगे। इस तरह का चित्रण हुआ है। वो एकदम, मुझे लगता है कि एकदम नॉन सीरियस अटेम्प्ट है कि प्रभास है भाई, बाहुबली वाले प्रभास है, तो लोग तो स्वीकार कर ही लेंगे। तो इसलिए वहाँ पे एज एन एक्टर भगवान राम का चरित्र कोई निभा रहा है, वो उतना एफर्ट डालने की, प्रयास करने की चेष्टा भी नहीं, मतलब कुछ भी करने की कोशिश करता वो नहीं दिखता। रावण को आप देख लीजिए, रावण जो है वो लग रहा है अलाउद्दीन खिलजी है, या फिर तैमूर है, या बाबर है, कोई इस्लामिक आक्रांता। सर पे कहीं पे त्रिपुंड है, कहीं पे नहीं है। रावण भले ही बलात्कारी था और उसको श्राप मिला हुआ था, लेकिन वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और उसके इस पे हमेशा, मतलब जिसने भगवान शिव को अपना सर तक अर्पण कर दिया हो तो वो कितना बड़ा भक्त होगा। और वैसे व्यक्ति के चित्रण में आप क्या दिखा रहे, गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप जो है वो बर्फीली वादियों में एकदम, जो मोहल्ले के वो सड़क छाप लौंडे नहीं होते हैं, बाल काला उजला करवा के घूमते हैं, जेल मार लेंगे, जेल भी ऐसा घटिया क्वालिटी का कि वो दिखता है कि हाँ कुछ चिपका हुआ है। इस तरह का रावण आपका दिख रहा है। हनुमान जी जो लग रहे हैं मुल्ला है, कहीं नमाज पढ़वा के अभी आ रहे हैं, और हाथ में लास्ट में उनको एक गदा दे दिया। जब उड़ते हुए उनका शॉट है हनुमान जी का, तो लग रहा है मुंह में ऐसे खाली हवा भरा हुआ है, दैट्स इट। ये कौन, किसने इस तरह के चित्रण किए हैं? लक्ष्मण को देख लो आप, वो स्टड बना फिर रहा है, मतलब
पूरा एकदम दाढ़ी जो विराट कोहली कट, जो आज पूरा देश जो है वही दाढ़ी चला रहा है, तो उसमें लक्ष्मण को भी निकाल दिए। ये तो वही जैसे एकता कपूर का एक महाभारत आया था, बीच में एकदम पूरा जो है ना मिडरिफ जो है लड़कियों का दिख रहा है, सेक्सी पल्लू टैटू लगवाए हुए कैरेक्टर्स उन्होंने महाभारत में डाले हुए थे, और जितने भी उनके मेल लीड्स थे सब का वो एकदम ट्रिम किया हुआ, वो दाढ़ी दिख रही है, मूंछ दिख रहा है, उस तरह कैरेक्टर बनाए थे। तो वही यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो मॉडल कम, और इस ऐसे मतलब विश्व के मतलब दो सबसे बड़े एपिक जो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, जो टाइमलेस क्लासिक्स माने जाते हैं, इससे बढ़िया ना कभी कुछ लिखा जाएगा न लिखा गया है कभी। और उसको लेकर इतना एकदम एक नॉन सीरियस अप्रोच, कॉस्ट्यूम देख लीजिए, लग रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स बना रहे हैं वापस। आप उस समय की बात कर रहे हैं जब लोग एक कपड़ा बिना सिला हुआ रैप करके पहना करते थे। खास करके जो वनवास दिया गया था उसमें तो ये नियम होता है कि आपको किस तरह का कपड़ा पहनना है, किस तरह के चरण पादुकाएं होंगी, सब कुछ। और इसमें देखिए एकदम लेदर का बहुत ही महीन तरीके से सिला हुआ स्ट्रैप आप देखेंगे, तरकस जो है जिसमें तीर रखा जाता है, ये सारी चीजें, उसमें इतना मोटा चमड़े का स्ट्रैप दिख रहा है। भगवान राम का सीता के साथ एक शॉट है, उसमें देखिए वो भगवा कलर का डिसकलर्ड भगवा एकदम सिला हुआ, वो टी शर्ट टाइप का लग रहा है बिना बाह वाला। रावण का कॉस्ट्यूम पे फिर आए, वो लग रहा है वीडियो गेम का कैरेक्टर है, मतलब ब्लू ग्रीन ये सारे शेड हैं उसके, और इतना चौड़ा चौड़ा चमड़े का ये सब, मतलब उसकी ना कोई आप मतलब ग्रंथ से या कहीं से बेस तो किया होगा ना, नहीं। इसमें लग रहा है कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोल दिया कि एकदम एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसको बनाना है, तो उसमें तो यही होगा। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि रावण के लिए बना रहा है कि भाई आज के समय में किसी वीडियो गेम के लिए बना रहा है, या फिर कुछ और बनाने की चेष्टा कर रहा है। दूर दूर तक मतलब कोई लेना देना। अब धनुष का मटेरियल देख लीजिए कि लकड़ी है, उस पर लोहा लगा हुआ है, इस तरह का फ्यूजन तो मतलब हमने नहीं देखा है धनुषों में, ना ही सुना है कि इस तरह का चीज। अब भला हो कि इन्होंने ओलंपिक में जो आर्चरी में प्रयुक्त होता है धनुष, वो कम से कम नहीं दिखा है। इसके लिए उनको साधुवाद मतलब जो डायरेक्टर ओम साहब हैं उनको देना चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि VFX, मतलब कुछ लोगों ने सुना था अरे गजब बॉलीवुड में अब VFX आ रहा है, ये सब करके इन्होंने किया। मैं अभी वो पोन्नियन सेल्वम देख के आ रहा हूँ, उसमें पता भी नहीं चलेगा आपको कि VFX है। ग्राफिक्स इस तरह के होने चाहिए कि वो हों और आपको उसके होने का आभास भी ना हो, वो सीन में इतने रचे बसे हो, गुथे हुए हों कि आपको एनिमेटेड और नॉन एनिमेटेड मतलब जो वास्तविक पात्र होते हैं उनमें कोई अंतर स्पष्ट करने में आपको समय लगे। यहाँ पर क्या है कि रावण का चिड़िया आप देख लीजिए, वो किस चीज़ पर, सामान्यतः रावण जो है पुष्पक विमान पे विचरण करता था, यहाँ पे वो एक मतलब चिड़िया को का मुंह जो दिया है वो कुछ और का बना दिया है, डायना जो है पक्षी का है। क्या बनाना चाह रहे हो भाई? 1.5 मिनट का टीजर है और उस पर आपको गुस्सा 2 घंटे तक आ सकता है। इतना घटिया और वाहियात इन्होंने बनाया है। राम भगवान का पहले जो प्रत्यंचा खींच के मार रहे हैं, वो जिन जीवों को मारते हैं वो लगता है हैरी पॉटर से उठाया हुआ है, और उनको भी इस तरह से उठाया है कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों के बीच अगर डेप्थ सही नहीं होगा, उसमें साइज जो है वो आप अच्छे से नहीं करेंगे। ये सब ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा पे शूट किया जाता है। उसमें क्या होता है कि आप पीछे एक हरा पर्दा होता है और आपको सीन समझा दिया जाता है, या कैरेक्टर ने मतलब उसकी स्केचिंग कर रखी होती है कि कहाँ पे क्या किया जाएगा, या रफली 3D एनिमेशन भी कई स्टूडियो जो है करते हैं कि पात्र किस तरह से किस तरफ जाएगा और कैसे रिएक्ट करेगा, उसको करना क्या है, ये पूरा कार्य जो है उसको समझाया जाता है। उसके बाद आप कंपोजिट करते हैं, उस सारे दृश्यों को मिलाते हैं, बैकग्राउंड लगेगा, जो मेन सीन है पीछे में क्या है, उसके बाद जो है उसमें और डिटेलिंग्स लगते हैं, बिल्डिंग है, पहाड़ है, क्या है, जो भी है वो सारी चीज़ें लगेंगी। फिर अगर
पात्र किसी चीज पर सवार है तो उसका बैलेंस जो है, संतुलन आकार का, वो जो है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, वो जहां जा रहा है उसके अनुसार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम कैमरा में सबसे आगे इतना बड़ा डाल दिया, 30% स्पेस बचा हो उसमें कुछ कुछ दिख रहा है, ताकि मतलब आपको बैकग्राउंड पे कुछ काम ही ना करना पड़े। इसी तरह से मतलब दिखाया गया है कि न प्रोपोर्शन का, अनुपात का, कि कौन कितना बड़ा होगा, किधर होगा, प्लेसमेंट का, किसी भी चीज़ का इसमें ख्याल नहीं रखा गया है। वानर सेना जब लड़ाई करने उतरती है तो लगता है कि प्लैनेट ऑफ द एप्स जो 2001 में आई थी वैसा एनिमेशन है इनका। उसमें भी प्लैनेट ऑफ द एप्स की आप डिटेलिंग देखेंगे, उसके चेहरे की डिटेलिंग, वो जो बोलता है, लिप्स उसके जैसे मूव करते, कुछ नहीं, इसमें खाली दांत है और सब एक ही तरह की भाव भंगिमा लेकर कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। ये वही मतलब लग रहा है कि एक वीडियो गेम की सस्ती और पायरेटेड कॉपी बनाई है। कोई मतलब लड़ाई करने जा रहे हो तो भावनात्मकता होनी चाहिए, उसमें कुछ तो होना चाहिए, इमोशन। आपको कुछ नहीं दिखा, एकदम प्लास्टिक एक्सप्रेशन है उसमें। और वानर वाला एक जगह कूद के धप्प से बैठता है नीचे, वो मोगली में वैसे सीन है, जो अभी इरफान वाली मोगली जो आई थी जंगल बुक, वैसे मतलब लग रहा है कि वहां से चुरा कर लाया है। ये अभी जो चल रहा है ये वस्तुतः इस कारण से है कि ये लोग सोच रहे हैं कि अभी सनातन वेव चल रहा है, राष्ट्रभक्ति का वेव चल रहा है, हिंदुओं का एक उसकी लहर चल रही है, और उस पर हम जो है कोई प्रोडक्ट बेच लेंगे। होता है ना कि अक्षय कुमार सब चीज़ देश का नमक तो देश की टाइल, सब चीज़ देश का ही वो कर रहे हैं। तो उसी तरह इन लोगों को भी लगा कि हमने क्रैक कर लिया। इसी डायरेक्टर की, मतलब इसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इनकी तानाजी भी थी। आप देखिए कि वो किस तरह की कहानी थी, उसमें किस तरह के वीएफएक्स थे, उसमें भी भाले का सीन है, उसमें भी युद्ध के दृश्य हैं, उसमें जिस तरह का आपको दिखेगा, उसमें तीर भी लपलपाता हुआ जाता है, वो भी दिखता है, वो सब हमें दिखता है। उसमें हमें आउट ऑफ प्लेस इस तरह से नहीं लगा जितना इसमें लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि कुछ चीज़ है और उसको जो है अस्त्रावर्स जैसे बन रहा था ब्रह्मास्त्र टाइप का, तो इन्होंने रीपैकेज करके बेचने की कोशिश की है कि भाई अभी तो चल रहा है, लोगों की डिमांड है कि नहीं हमारे महाभारत पे, रामायण पे, ये सब पे बनना चाहिए, और उसमें आदि पुरुष करके इन्होंने जो है यहाँ पे, अगर मतलब मूलतः देखा जाए कि इस पूरे टीज़र में क्या समस्या है, और टीज़र ऐसा है तो फिल्म कैसा होगा अगर इसको आधार बिंदु हम बनाए, तो इसमें निर्देशक के पास कोई विजन नहीं है, उसके पास क्लैरिटी तक नहीं है कि वो क्या बनाना चाह रहा है। एक कहानी आपके पास पड़ी हुई है और कहानी लाखों बार कही जा चुकी है, करोड़ों लोग इसे अलग अलग कालखंड में, करोड़ों ने अरबों देख चुके होंगे, और आप जो है उसके बाद अपना क्या लाते हो इसमें। तो वो जो होता है ना कि आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं, एक आर्ट फॉर्म लेते हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, या एक कही हुई कहानी को दोबारा आप कहना चाहते हैं, और दूसरा होता है कि नहीं हमें बिजनेस करना है, हम फिल्म तो एक प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट जो है पैकेज करके हमें दे देना है। तो इन्हें लगा कि वो जो रामानंद सागर वाला रामायण आया था तो उसमें तीर में तीर टकराता था, तो हम जो है कुछ तीर के आसपास जो हम चिंगारी मुंगारी लगा देंगे, वो एकदम उड़ता रहेगा पूरे स्क्रीन पे, और हम जो है ठग लेंगे लोगों को। तो यही कारण है कि डायरेक्टर का विजन तो लैग कर ही रहा है, उसको लग रहा है कि एकदम डिसइंटरेस्टेड है, वो अपने पात्रों से एक्टिंग करवा तक नहीं पा रहा है। जो ऐसी कहानियां हैं रामायण जैसी या रामचरितमानस है, ऐसी कहानियां सबको पता है कि क्या होगा, एक एक चीज हम जानते हैं कब क्या होगा। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, फिर भी हम देखने जाते हैं। हर साल रामलीलाएं होती है, हर गांव में होती है, फिर भी लोग देखने जाते हैं। क्यों? वही एक्टर आते हैं। मतलब आपके गांव में अगर होता है तो आपको पता है जामवंत कौन बनेगा, हनुमान जी कौन बनेंगे, भगवान राम कौन बनेंगे, लक्ष्मण कौन बनेगा, रावण कौन बनेगा, कुंभकर्ण
कौन बनेगा, सबको पता होता है। फिर भी हर वर्ष उसी उत्साह से उन्हीं संवादों को सुनने हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राम से हमारा एक भावनात्मक लगाव है, हमारे पूर्वज हैं, और उनकी कथा जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वो एक कहानी मात्र नहीं है, वो हमारे पूर्वजों का जीवन है, वो जी कर गए हैं। इस कारण हम जाते हैं देखने, और हमारा एक बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है उनको लेके। उसको जब आप इस तरह से अब्यूज करोगे अपने एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, तब जो है बहुत दुख होता है। अभी भी अब ये VFX की अगर बात है, अगर ये लोग अभी भी सीरियस हैं तो बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने जो राम भगवान को पहना दिया है वो भगवा रंग का टी-शर्ट टाइप का कुछ, आपने जो उसको पहनाया है सैफ अली खान को, रावण को, तो वो सब कैसे रिप्लेस करेंगे पता नहीं। लेकिन जो भी है, इस चलचित्र से मुझे बहुत अधिक आशाएं नहीं हैं। अब जैसे ट्रेलर आएगा या फिल्म ही जब आएगा तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।